जरा सोचिए, एक राज्य में चुनाव हो रहा हो और दूसरे राज्य से लोग बस और ट्रेनों में भर भर कर वोट डालने जाएं और जब वो पोलिंग बूथ पर रंगे हाथों पकड़े जाएं तो बिना किसी खौफ के सीना ठोक कर कहें, हाँ हम वोट डालने आए हैं। गजब का वोटर टूरिज्म चल रहा है देश में। और दूसरी तरफ सत्ता के नशे में चूर एक मुख्यमंत्री, जिसे जब एक पत्रकार सीधा सवाल पूछ लेता है तो वो कैमरे के सामने ऐसे बौखला जाता है जैसे किसी ने उसकी दुखती रग पर पैर रख दिया हो। आज की ये खबर सिर्फ चुनाव की नहीं है दोस्तों, ये खबर है उस खौफ की, उस बौखलाहट की और उस अहंकार की जो अब सत्ता के बंद कमरों से छलक कर सड़कों पर आ गिरा है। आज हम डिकोड करेंगे असम के फर्जी वोटर मॉडल को, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के लाइव मेंटल ब्रेकडाउन को, उस पूरे सिस्टम को जो हमारे और आपके लोकतंत्र को धीरे धीरे बनाना रिपब्लिक में तब्दील कर रहा है। वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि आज जो खुलासे होंगे वो आपके होश उड़ा दे। अनपार्लियामेंट्री हुई क्योंकि आपने पेल दूंगा ये सब चीजें कही है। प्लीज सर, प्लीज। मेरा लैंग्वेज लालन तब से हमेशा अच्छा सर, आपका लैंग्वेज सर लल्लन टॉप की सर नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, नहीं सर, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट। तो मैं तो सर सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्यों आप सवाल पूछते हैं? मैं बस इतना पूछा कि क्या आपको लगता है कि आपकी लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई? आपने सर गाली दी? नहीं सर, मुझे अपॉइंटमेंट लिया। नहीं सर, यहाँ पे शुरुआत करते हैं असम से। असम में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हुई, लेकिन जो तस्वीरें और वीडियो पीछे छूट गए हैं वो पूरे देश को डराने के लिए काफी हैं। सोचिए, यूपी और बिहार से लोग असम पहुंच रहे हैं, किस लिए? कामाख्या मंदिर के दर्शन करने? बिल्कुल नहीं, फर्जी मतदान करने। एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। एक महिला फर्जी वोट डालने आती है। जब कैमरा उस पर जूम होता है और पूछा जाता है कि तुम कौन हो और किसके नाम पर वोट डाल रही हो, तो वो बस घबरा जाती है। तभी पीछे से एक महानुभाव प्रकट होते हैं जिनका नाम है बिक्की कुमार। बिक्की बाबू सीना चौड़ा करके कहते हैं, फोटो मत खींचिए साहब, मेरा हस्बैंड लाके दिया है और हम हैं बिक्की कुमार, हम शादी किए हैं इससे। मतलब चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हम बोल रहे फोटो दिया कौन, वो बताइए ना आप। फोटो मेरा हस्बैंड लाके दिया है। आपका हस्बैंड कौन है? नाम क्या है? बिक्की कुमार है मेरा हस्बैंड का नाम। बिक्की कुमार हम है। अरे भाई हम तुम्हारे साथ शादी किए हैं, हम तुम्हारे साथ शादी किए हैं। गजब है यार। बिक्की कुमार हम है। कौन दिया है? कौन दिया है? अच्छे से बता दीजिए। हम पूछ रहे हैं उसका जवाब। ओरिजिनल ये है। बिक्की कुमार खुद कैमरे पर कबूल कर रहा है कि वो किसी और का वोटर आईडी लेकर अपनी पत्नी से प्रॉक्सी वोट डलवा रहा है। ये तो वो नमूने हैं जो हड़बड़ी में कैमरे के हत्थे चढ़ गए। जरा सोचिए, जो नहीं पकड़े गए उनकी तादाद कितनी होगी। ये कोई आम घटना नहीं है दोस्तों, ये एक इनोवेटिव इलेक्शन मॉडल है। पहले आपने सुना होगा कि किसी राज्य में वोट काटे गए, कहीं और रातों रात वोट जोड़ दिए गए। अब ये इंपोर्टेड वोटर मॉडल असम में टेस्ट किया जा रहा है और अगर ये प्रयोग यहाँ सफल हो गया तो केरल और तमिलनाडु वालों तैयार रहना, क्योंकि यूपी बिहार से बसें और ट्रेनें अब दक्षिण की तरफ भी मुड़ सकती हैं। अब आते हैं इस पूरे खेल के अहम किरदार पर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, योगी आदित्यनाथ जैसे फायरब्रांड नेताओं को भी देखा है जिनकी जुबान अक्सर काबू से बाहर हो जाती है। लेकिन इस चुनाव में हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर जो बौखलाहट है वो राजनीति के इतिहास में एक केस स्टडी बनने लायक है। हाल ही में लल्लन टॉप के एक पत्रकार ने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछ लिया था। सवाल कोई रॉकेट साइंस वाला नहीं था, बस इतना पूछा गया कि सर, क्या आपको नहीं लगता कि चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में आपकी भाषा अनपार्लियामेंट्री यानी असंसदीय हो गई थी? बस इतना सुना था कि हेमंत शर्मा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लाइव कैमरे पर एक मुख्यमंत्री एक पत्रकार से सड़क छाप गुंडों की तरह बहस करने लगा। उनकी बौखलाहट के शब्द सुनिए। उन्होंने कहा,
मुझे लल्लन टॉप से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैंने टीवी में आपको देखा है, मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मैं लल्लन टॉप क्या है वही नहीं जानता। क्या आपके कॉलेज में हिंदी सिखाया गया है? उसमें कोई लल्लन टॉप वर्ड था ही नहीं। गजब का मेंटल जिम्नास्टिक्स है। एक ही सांस में मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने टीवी पर देखा है, तुम्हारी भाषा खराब है, और अगले ही सेकंड में पलट कर कहते हैं कि मैं जानता ही नहीं कि लल्लन टॉप क्या है। मतलब हमारे यहाँ गली गली में डोनाल्ड ट्रंप घूम रहे हैं। ये मानसिक संतुलन खोने की निशानी नहीं है तो और क्या है। एक सार्वजनिक जीवन में बैठा व्यक्ति, एक सूबे का मुख्यमंत्री, जब एक आम पत्रकार के सवाल से इतना चिढ़ जाए कि उसे कहना पड़े मैंने तुम्हें अपॉइंटमेंट दिया क्या, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं, तुम सवाल कैसे पूछ रहे हो, तो समझ लीजिए कि सत्ता के अहंकार ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अब सवाल यह उठता है कि इतना कॉन्फिडेंट दिखने वाला नेता, जिसे पूरे नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य कहा जाता है, वो अचानक इतना हिला हुआ क्यों है? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान ऐसी हरकतें तो दो ही स्थिति में करता है, या तो उसे अपनी सत्ता का इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो कि उसे लगे कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, या फिर वो अंदर से इतना ज्यादा डरा हुआ हो कि उसे अपना भविष्य खतरे में दिख रहा हो। हिमंता के केस में ये डर है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के उस भयानक आरोप का। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि हिमंता की पत्नी रिंकी भूया शर्मा के पास 3 विदेशी देशों यूएई, मिस्र और एंटीगुआ के पासपोर्ट हैं। अब आप लॉजिक लगाइए, पासपोर्ट असली है या फर्जी, ये चेक करने में एयरपोर्ट के रूटीन स्कैनर को सिर्फ 1 सेकंड लगता है। केंद्र में बैठी सरकार 1 मिनट में जांच कराकर अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दे सकती थी, लेकिन क्या भारत सरकार ने ऐसा कुछ किया? बिल्कुल नहीं। बजाय इसके डिफेंसिव होने पर हिमंता ने क्या किया? उन्होंने सीधे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी पर बेबुनियाद आरोप लगा दिया कि उनके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से संबंध है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अगर किसी सांसद की पत्नी का पाकिस्तानी लिंक है तो यह जानकारी तो देश के गृह मंत्रालय, आईबी या रॉ के पास होनी चाहिए ना। क्या हिमंता शर्मा देश के गृह मंत्री हैं या वो एनएसए के चीफ है? जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने ये आरोप लगाने से पहले देश के विदेश मंत्री या गृह मंत्री से पूछा था, तो जवाब में सन्नाटा मिला। आपको बता दूं कि बीजेपी में एक अघोषित नियम है, जब कोई नेता पार्टी के लिए लॉयबिलिटी यानी बोझ बनने लगता है तो उसे यूज एंड थ्रो करके 1 सेकंड में फेंक दिया जाता है, यानी डिस्कार्ड किया जाता है, सीधा डंप। हिमंता को शायद यही डर सता रहा है कि 3 पासपोर्ट वाले आरोप अगर सच साबित हो गए तो चुनाव के बाद पूरी पार्टी को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा और उनका मुख्यमंत्री पद उनके हाथ से रेत की तरह फिसल जाएगा। यह पूरा सिस्टम कैसे हाईजैक हो रहा है, इसे समझने के लिए सिर्फ असम्मत देखिएगा दोस्तों, चुनाव आयोग और नौकरशाही की तरफ भी जरूर देखिएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को पिछले 12 सालों में कैसे एक कठपुतली की तरह बना दिया गया, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। चुनाव को अब इलेक्शन नहीं सिलेक्शन बना दिया गया है। पहले हम और आप अपना नेता चुनते थे, अपना प्रतिनिधि चुनते थे, अब नेता अधिकारियों के जरिए अपना वोटर चुन रहे हैं। हाल ही में एक घटना सुनेंगे तो आपका खून खौल जाएगा। यूपी कैडर के एक बेहद सीनियर और ईमानदार आईएएस अधिकारी अनुराग यादव को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तानाशाही रवैये के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। भारी मीटिंग में आईएएस अनुराग यादव ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, बदतमीजी करो मत, मैंने 25 साल इस देश की सेवा की है, मैं एक आईएएस अफसर हूं, मैं सरकारी नौकर हूं, तुम्हारा पर्सनल गुलाम नहीं। नतीजा क्या हुआ? इस ईमानदार अफसर को तुरंत वहां से हटाकर वापस घर भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुथ के कुछ डेटा मांगने में थोड़ा समय ले लिया था और जी हुजूरी करने से मना कर दिया। ऊपर बैठे आकाओं को ऐसे अफसर चाहिए जो उनके इशारों पर कठपुतली की तरह नाचे। ये एक सेट पैटर्न है दोस्तों, उन्होंने अपना डेस्टिनेशन पहले ही सेट कर लिया है। अब वहां पहुंचने के लिए रास्ता चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक ये हर संस्था को अपने हिसाब से ही चलाएंगे।
आजकल के नेताओं को ये बहुत बड़ी खुशफहमी हो गई है कि वो इस देश के मालिक हैं। 12-12 सालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की जो आदत पड़ी है, उसने नेताओं के अंदर से जनता के प्रति जवाबदेही का खौफ ही खत्म कर दिया है। सदन में आते हैं, 12 मिनट का भाषण देते हैं और सीधे चले जाते हैं। मीडिया उनसे 80 मीटर दूर बाड़े में खड़ा रहता है। इंटरव्यू भी होते हैं तो उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस द्वारा, जिसमें स्क्रिप्ट से लेकर कैमरामैन सब उनका अपना ही होता है। और जब कोई स्वतंत्र पत्रकार अचानक से सामने आकर असली और कड़वा सवाल पूछ लेता है तो इनकी हालत खराब हो जाती है। ये चिढ़कर कहते हैं, तुमने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया क्या? मैंने तुम्हें बुलाया क्या जो तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? अरे भाई, तुम सार्वजनिक जीवन में हो, राजनीति कर रहे हो, तुम कोई नुक्कड़ पर परचून की दुकान थोड़ी ना चला रहे हो कि तुम्हारी मर्जी चलेगी। अगर तुम्हें जनता के सवालों का जवाब नहीं देना तो जाओ किसी मोहल्ले में जनरल स्टोर खोल लो, धनिया और मिर्चा बेचो। तब कोई पत्रकार तुम्हारे पास माइक लेकर नहीं आएगा, वो तुम्हारी प्राइवेट लाइफ होगी। लेकिन जब तक तुम लोकतंत्र में जनता के टैक्स के पैसे पर कुर्सी पर बैठे रहोगे, तुमको जवाब देना ही पड़ेगा। जनता मालिक है और ये नेता सिर्फ नौकर। जिस दिन ये जनता असल में जाग गई और उसने अपना सुझाव सुना दिया तो ये अहंकारी नेता ऐसे टीली पर जाकर बैठेंगे जहां इन्हें वापस आने का रास्ता भी नहीं सूझेगा। इसीलिए सवाल पूछना मत छोड़िए, कड़वे से कड़वा सवाल पूछिए। जब तक सवाल जिंदा है, इस देश का लोकतंत्र जिंदा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, असम में जो फर्जी वोटरों का खेल हुआ और हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बौखलाहट में पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी है, वो सत्ता का बेतहासा अहंकार है या आने वाली हार का भयानक डर? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलता है तो इसे उस हर भारतीय शख्स तक पहुंचाइए जो अपने वोट की ताकत को हल्के में ले रहा हो। वीडियो को लाइक करें, दबाकर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही सच्ची बेबाक और ग्राउंडेड खबरें आप